रखना। हम तेल नहीं देंगे, टैरिफ लगाएंगे, हम रूस से ले लेंगे। हमारा एक दोस्त और बैठा है, ध्यान रखना है मान्यवर, और रूस से कच्चा तेल लेकर भारत वो ताकत रखता है जो दूसरे देशों को भी तेल देने की ताकत रखेगा। और भारत ने ऐसे दूसरे देशों को भी तेल देना शुरू हो गया तो अमेरिका का तेल निकलने फिर ज्यादा देर लगने वाला नहीं है, ध्यान रखना है। लड़खड़ा गए, सोचना पड़ेगा उन्हें 10 बार भारत से भिड़ने के लिए, लड़ने के लिए। ध्यान रखना, उसने हमारे चावल लौटा दिए, घटिया चावल है भारत के। मोदी जी ने जेट लौटा दिए, हमें तुम्हारे घटिया जेट नहीं चाहिए, वापस कर लीजिए, ध्यान रखना है। आज भारत इतना बड़ा व्यापार का केंद्र बन गया है कि कोई भी देश भारत से रिश्ते बिगाड़ के जिंदा नहीं रह सकता है, ध्यान रखिए। ये ताकत 21वीं सदी के भारत ने पैदा कर ली है, ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, एक ही चीज आपसे कहूंगा, ज्यादा नहीं। जितनी महिलाएं शक्ति बैठी हैं, मातृ शक्ति, पुरुष वर्ग बैठे हैं, आज देश संकटों में है, अमेरिका भपकी दे रहा है। एक नियम ले लो, बस एक नियम ले लो आप लोग कि हम साल भर, बस 1 साल, मेरा विश्वास कर लो, बस 1 साल हिंदुस्तान के लोग विदेश से आने वाली वस्तुओं का त्याग करते हैं और हिंदुस्तान से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करेंगे। बस 1 साल, ध्यान रखना, अरबों का फायदा होगा मेरे हिंदुस्तान को, ध्यान रखिए। चाहे वो तुम्हारे कॉस्मेटिक हो, ध्यान रखना है, चाहे तुम्हारी साड़ियां हो, चाहे तुम्हारे आभूषण हो, चाहे तुम्हारे सुबह से लेकर शाम के A to Z, डे टू नाइट, जो भी सामान आप विदेशों के उपयोग कर रहे हैं, 1 साल को बहिष्कार कर दीजिए। 1 साल, ध्यान रखना, 1 साल बहुत होता है। हमारे हिंदुस्तान के पास भी बहुत कुछ है मेरे भाई, ये ध्यान रखिए। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1 साल यदि देश का बच्चा फेंक दो चाइना के सामान, चाइना भी आंख दिखा रहा है, बार बार सीमाएं बढ़ाने की बात करता है। 1 साल फेंक दो ये मोबाइल जो चाइना से, मेड इन चाइना है ना, उनको भेंट करके भारत से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करिए। मैं कहता हूं इससे बड़ी ताकत दुनिया की कोई और नहीं हो सकती है। सारी दुनिया को भारत निर्यात करता है, हमारे देश के लोग विदेशी चीजों पर रीझे हुए हैं। नहीं, उनको निकाल बाहर फेंकिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं, साल भर बाद देखना भारत का नक्शा क्या से क्या हो जाएगा, ध्यान रखना। साथ दीजिए सरकार का, मान्यवर, ध्यान रखिए। अकेले मोदी जी नहीं लड़ेंगे, अकेली सरकार नहीं लड़ेगी, अकेले देश के लोग नहीं लड़ेंगे, अकेला विपक्ष नहीं लड़ेगा, मान्यवर। जनता को भी दुश्मनों से लड़ना आना चाहिए, ध्यान रखना। हमारा भी कोई फर्ज है, हमारा भी कोई दायित्व है, हमारा भी कोई ऐसा फर्ज बनता है इस देश के प्रति। मुझे दुख तब होता है जब एक आदमी अमेरिका से लौटता है, एयरपोर्ट पे आता है, अमेरिका की सड़कों की बड़ी तारीफ करता है, कांच जैसी सड़कें, एक धूल का कण भी नहीं हो सकता वहां पर, ऐसा मैंने सुना है, देखा तो नहीं है। इतनी साफ सुथरी सड़कें हैं, उसकी बड़ी तारीफ करता है। वो बाहर भारत में आने के बाद, प्लेन से उतरने के बाद, एयरपोर्ट से बाहर आता है और जिस सड़क की तारीफ कर रहा है उस सड़क पर मसाले की पिचकारी मार देता है। ध्यान रखिए, ये विदेशों की जूठी पत्तलें चाटने की आदत पड़ गई क्या तुम्हारी, ध्यान रखना है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो अच्छी चीजें हैं उन्हें हमें अपनाना चाहिए। यदि आप विदेशों की सड़कों की तारीफ करते हैं तो फिर हिंदुस्तान की सड़कों पर कचरा नहीं होना चाहिए मेरे भाई, हिंदुस्तान की सड़कों पर थूकना नहीं चाहिए मेरे भाई। आपसे निवेदन है, स्वच्छ भारत करो, पवित्र भारत करो। ये महिलाएं थैली में बांध कर मटर के छिलके फेंक देती हैं सड़कों पर, ध्यान रखना है। तुम कहते हम हिंदुस्तानी हैं, ध्यान रखना। क्या तुम्हें अपना मोहल्ला भी स्वच्छ रखना नहीं आता है? क्या अपने घर के सामने की गली स्वच्छ रखना नहीं आती है? किस हिंदुस्तान की बात करते हो? किस भारत को मजबूत बनाने की बात करते हो? मेरा भारत स्वच्छ भारत होना चाहिए।
अकेली मानसिकता स्वच्छ नहीं, भारत की गलियां भी स्वच्छ और साफ होना चाहिए, ध्यान रखना है। स्मार्ट सिटी बनाओ, ध्यान रखिए, सफाई रखो, नालियों में मलबा नहीं बहना चाहिए। गीले और सूखे कचरे का उपचार सरकार कर रही है, पारस जी बैठे, रोज गाड़ियां जाती हैं कचरा उठाने के लिए, फिर भी क्या करें, फिर भी कचरा है। सड़कों पे कचरा नहीं है, ये लोगों की मानसिकता कचरा है, ध्यान रखना है। आपसे निवेदन करता हूं, अपने भारत को मंदिर जैसा पवित्र बना दो, ध्यान रखना है, इतनी स्वच्छता रखो। आपसे निवेदन है, आग्रह करता हूं आपसे, कैसा सुंदर भारत। राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष पर गए और अंतरिक्ष से जब इंदिरा गांधी की बात होती है तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने सबसे पहला प्रश्न पूछा, पहली बार कोई अंतरिक्ष में गया था, पूछा कि ये बताओ राकेश जी, वहां से अपना हिंदुस्तान कैसा दिख रहा है। क्योंकि इंदिरा गांधी नहीं गई थी ऊपर, राकेश शर्मा गया था। उसने कहा कि मैडम, यहां से देखने पर ऐसा लगता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इतना सुंदर देश, इतना खूबसूरत देश, गर्व से छलछला जाती हैं श्रीमती गांधी की आंखें उस समय जब कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देखना, दुनिया के सारे देश उठाना, किसी ने अपने देश को मां कहा है? जरा बोल के देखो, अमेरिका माता जमता है क्या? है? जब बोलने में नहीं जम रहा, जी भी तैयार नहीं है बोलने को। पाकिस्तान माता, चाइना माता, जापान माता, नहीं जमता ही नहीं है। लाख कोशिश कर ले, पूरी दुनिया में माता शब्द तो भारत माता को ही जमा करता है, ध्यान रखना। भारत मां है, भारत माता है मेरे भाई। ऑस्ट्रेलिया माता, हनुमान, लंका माता, काय की लंका माता, लंका पुती जा रही है, ध्यान रखना। बंगाल माता, नहीं, जमता एक ही है, भारत माता। एक आदमी ने कहा, हाँ अमेरिका दादा ठीक है, अमेरिका दादा, दादागिरी चल रही है उसकी, है? चाइना बाप बनने की कोशिश कर रहा है। भारत माता ना दादा बनती है ना बाप बनती है, भारत तो माता है। एक बात मुझे याद आती है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब पूरे विश्व में युद्ध हुआ, एक जापानी सैनिक और एक हिंदुस्तानी सैनिक दोनों लड़ रहे थे। मालूम है, जापान का सैनिक घायल हो गया, वह पानी पानी चिल्लाता है। भारत का सैनिक जाता है और अपने पानी की एक बोतल से उसके मुंह में पानी डालता है। जैसे ही पानी डालता है ना, तो जापान का सैनिक कटार निकालता है और भारत के सैनिक के बार कर दिया करता है। घायल हो गया भारत का सैनिक, पानी पिलाने गया, क्या मिला? चाकू घोंप दिया गया। अटल जी बस लेके जाते हैं, बदले में करगिल का युद्ध दिया करते हैं, ध्यान रखना। मान्यवर सोचिए, जापानी सैनिक ने कटार भोंक दी, दोनों को सेना के अस्पताल में भर्ती किया गया, दोनों को आजू बाजू के पलंग पे लिटाया गया। दोनों के गहरे घाव थे, इलाज हुआ, टाके लगे। देखा, भारत का सैनिक अपने पलंग से उठा और उठ करके जापानी सैनिक के पास जाता है और कहता, उस दिन तो मैं तुझे पानी नहीं पिलाया पाया, ये दूध पिलाता हूं, ये हल्दी का दूध पी, तेरे घाव भर जाएंगे, ध्यान रखना है।
जापानी सैनिक की आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी। बोली, मैंने तेरे साथ विश्वासघात किया, मैंने तुझ पर वार किया, तू मुझे दूध पिला रहा है। बोले, वो युद्ध था, यहां संवेदना है। जापानी सैनिक ने पहली बार कहा कि मुझे आज समझ में आया कि भारत को माता क्यों कहा जाता है। ध्यान रखना, क्योंकि भारत माता इसलिए है, यह अपने बच्चों को नहीं, दुश्मन के बच्चों को भी दूध पिलाने की कला जानती है। ध्यान रखना। उसने कहा, मेरे भाई उस दिन पानी नहीं पिला सका, आज दूध पी ले। जार जार रोया वो जापान का सैनिक। बोले, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि माता शब्द केवल भारत को शोभा देता है, माता शब्द दुनिया के किसी देश को शोभा नहीं दिया करता है। बाप रे, बहुत दिनों के बाद बरसा, बरस बेटा, बरसों बाद बरसा। एक व्यक्ति बोले, जहां जैन संत जाते हैं पानी रोक देते हैं। ऐसी गलत फहमियां लोगों को भरी है। दिखाओ ये कौन रोक रहा है, मेरी सभा है और झमाझम पानी बरस रहा है। जान लो, अरे भारत का पानी रोक के हम भूखे मरेंगे क्या, प्यासे मरेंगे क्या? कैसी कैसी फिजूल की बातें लोग दिमाग में डाल लेते हैं कि जैन संत पानी रोक देते हैं। अरे हिंदुस्तान के लोगों, जिस दिन मुझ में ताकत आ जाएगी ना पानी रोकने की, उस दिन मैं पानी बाद में रोकूंगा, आतंकवाद पहले रोकूंगा जाकर के। ध्यान रखना, दुष्टों को पहले संहार करूंगा। पानी अपने देश के साथ बगावत करेंगे क्या? अपने ही वतन के साथ बगावत करेंगे। जैन संत कभी पानी नहीं रोका करता है। किसी की आंखों में पानी आ जाए तो पोंछा जरूर करता है जैन संत जाकर के। ध्यान रखना है। हे परमात्मा, मुझे ऐसी शक्ति दे दे तो मोदी जी को क्यों परेशान करूं कि सिंधु का जल रोको, मैं ही रोक दूंगा जाकर के। ध्यान रखना है, काहे को इतनी मेहनत करना पड़े। ध्यान रखना, कैसी कैसी गलत बातें लोगों के दिमाग में डाल दी जाती हैं, देश को लड़ा दिया जाता है। जैन समाज ऐसा, जैन समाज वैसा। मैं मानता हूं कि देश को आजादी राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जैसों के बलिदानों से मिली है, अकेले अहिंसा के दम पर नहीं मिली है। इस अहिंसा ने कितनों को फांसी पे लटकाया है। ध्यान रखना है। मान्यवर सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, ऐसे लोग जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए कितनी यातनाएं सही हैं। लाला लाजपत राय पंजाब में। मान्यवर आपसे निवेदन है, क्या किया जैन समाज ने? पानी रोक देंगे, कमाल कर दिया। अरे मेरे देश की बात आएगी ना तो पानी बरसाना तो छोड़ो, हम खून पसीना भी बहा सकते हैं। ध्यान रखना, अपनी भारत माता के लिए निवेदन है आपसे। इस देश में 1858 में सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई। सबसे पहले जो बलिदान हुआ कोई जैन, तो वह थे हुकुमचंद जैन। ध्यान रखना, जिनने सबसे पहले फांसी के फंदे को गले लगाया। मान्यवर जैनों का बलिदान। मान्यवर मैं सभी शहीदों को सलाम करता हूं। हुकुमचंद जी जैन, इन्होंने इस देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए। अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया उन्होंने। बहादुर शाह जफर, उनकी रियासत थी दिल्ली में। जब उनके पास पैसों की कमी पड़ गई तो सबसे ज्यादा पैसों का भंडार यदि खोला तो लाला हुकुमचंद जी ने खोल दिया। और ध्यान रखना, उन्होंने कहा जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा। मालूम है जैनों को नहीं मालूम हुकुमचंद जैन कौन? जिन्होंने 3000 एकड़ जमीन स्वतंत्रता के आंदोलन में दान में दे दी कि जाओ और मेरे देश को स्वतंत्र कराइए, अंग्रेजों को इस देश से भगा दी। उनके 13 वर्षीय लड़के को जिसने कोर्ट ने माफ कर दिया था, उस 13 वर्षीय भतीजे को फांसी पे लटका दिया था अंग्रेजों ने। वहां हमारे भगवान का जिनालय है। इन तीनों वीर सपूतों ने मंदिर को
क्रांतिकारियों का गढ़ बना के खड़ा कर दिया। कहा भगवान आपकी पूजा बाद में होगी, पहले देश की पूजा करेंगे हम लोग, ध्यान रखना। वो जैन लोग थे, मान्यवर ध्यान रखिए। भामाशाह को कौन नहीं जानता है। आज ये मेवाड़ शान से खड़ा हुआ है ना। राणा प्रताप के परम मित्र, उनके प्रधानमंत्री रहे। महाराणा प्रताप को जब दुष्टों ने, मुगलों ने घेर लिया, जब कमी पड़ गई, तो भामाशाह ने कहा कि तुम्हारा मित्र जिंदा है, अपने खजाने भामाशाह खोल दिया करते हैं, ध्यान रखना है। टोडरमल जैन को भूल सकते हो? गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के लिए इन अंग्रेजों ने, इन दुष्टों ने, इन नराधमों ने उनके बच्चों को जलाने के लिए जगह नहीं दी, और कहा कि जितना इन बच्चों का शरीर है उतनी सोने की मुद्राएं दो तो तुम्हारा संस्कार होगा। मेरी समाज का टोडरमल खड़ा होता है कि मैं कमा के दौलत क्या करूंगा। मान्यवर जब सोने के सिक्के बिछाए, अंग्रेजों ने कहा खड़े करो, लेटे हुए नहीं खड़े हुए होना चाहिए। मोहरे लगा दी, सिक्के लगा दिए। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को अंतिम संस्कार का स्थान जैन समाज प्रदान किया करता है। सोचना आज भी टोडरमल के नाम से वहां गुरुद्वारे में एक विशाल हाल बना है, और आज भी सिख समाज जैनियों का एहसान तहे दिल से माना करती है। ध्यान रखिए मान्यवर, क्या नहीं किया जैनों ने। सेनापति आबू, दोनों हाथ से तलवार चलाने वाला जैन श्रावक, सुबह युद्ध लड़ता है, शाम को बैठ के प्रतिक्रमण करता है। ए इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। राजा ने सोचा ये तो प्रतिक्रमण करता है, ये तो अहिंसावादी है, ये तो एक इंद्री दो इंद्री से डरता है, ये क्या लड़ेगा। पूरे सेनापति बनकर पूरे देश को उन्होंने, पूरी सेना को मजबूत किया। जब पूछा राजा ने कि बताओ तुम शाम को ये करते हो, सुबह युद्ध करते हो, उन्होंने कहा जो मैं शाम को प्रतिक्रमण करता हूं भी मेरा आत्म धर्म है, मेरी आत्मा का पर्सनल धर्म है, और जो सुबह तलवार लेके खड़ा होता हूं वो मेरे देश का शौर्य और स्वाभिमान का धर्म हुआ करता है। मैं आत्मधर्म से पहले शौर्य और स्वाभिमान को बहुत ज्यादा दिया करता हूं। मान्यवर सोचना है आपको, कैसे कैसे 250 से 300 लोग जैनों के बेटियां, मान्यवर लीला बहन, रमा बहन, ये जैन है सब। इन्होंने आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज बनाई थी, सबसे पहले कोई उसमें एंट्री लेता है तो रमा बहन और लीला बहन जैन एंट्री लिया करती है। ध्यान रखना, ये जैनों के अमर इतिहास है मेरे भाई। जैन कैसे अलग हो सकते हैं? नहीं। आपसे निवेदन है, वो हिंदुस्तान में हमारा जन्म होना चाहिए। ध्यान रखना, जब भी जन्म हो भारत में हमारा जन्म होना चाहिए, और ये हमारा जीवन देश के काम आ जाए तो हमारा जीना सार्थक हो जाया करता है। मान्यवर आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं।